में कतर की राजधानी दोहा में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाए जाने से भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झटका लगा है। इस अत्यधिक संवेदनशील और संकटपूर्ण स्थिति ने भारत में विदेश मंत्रालय को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन यह भी सवाल उठाता है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महत्वपूर्ण चुनौती से कैसे निपटेंगे और इसका समाधान कैसे करेंगे। यह मामला कतर में जासूसी के आरोप में इन 8 भारतीय नागरिकों की सजा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी कथित गतिविधियों से संबंधित विवरण काफी हद तक अज्ञात है, जिससे जनता और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सस्पेंस में है। फिर भी मौत की जो अंतिम सजा दी गई है, उसे देखते हुए स्थिति की गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता। एक अनुभवी राजनयिक और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक जटिल और कूटनीतिक रूप से मांग वाले कार्य का सामना करना पड़ता है। उन्हें कतर के साथ सम्मानजनक और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता के साथ अपने नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता को संतुलित करना चाहिए। एक ऐसा देश जो ऐतिहासिक रूप से व्यापार और श्रम प्रवासन के मामले में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मंत्री जयशंकर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि दोषी भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की जाए और उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व और कांसुलर सहायता तक पहुंच सहित एक निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया प्राप्त हो। यह किसी भी सरकार की मौलिक जिम्मेदारी है जब उसके नागरिकों को विदेश में इतने गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ रहे हों। इसके साथ ही उन्हें कतर सरकार की चिंताओं और मांगों को संबोधित करने के लिए एक जटिल राजनयिक प्रयास में शामिल होने की आवश्यकता होगी। इसमें कतर की संप्रभुता और कानूनी अधिकार को स्वीकार करना और क्षमादान या मौत की सजा को कम करने के रास्ते तलाशना भी शामिल है। यह स्थिति भारत की विदेश नीति के लिए एक अनोखी चुनौती है। मंत्री जयशंकर और उनकी टीम को मामले को सुलझाने और दोषी व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुरक्षित करने के लिए कूटनीति, चातुर्य और कुशल बातचीत का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही उन्हें व्यापक भारत-कतर संबंधों की रक्षा करनी चाहिए, जिसमें आर्थिक हित, श्रमिक प्रवासन और भूराजनीतिक सहयोग शामिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में दुनिया करीब से देखेगी कि मंत्री एस जयशंकर और उनका मंत्रालय इस जटिल और गहरे भावनात्मक मामले को कैसे संभालते हैं। परिणाम न केवल फांसी का सामना कर रहे 8 व्यक्तियों के भाग्य को प्रभावित करेगा, बल्कि कतर के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को भी आकार देगा और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता के बारे में भारतीय नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की धारणा को प्रभावित करेगा।